कनाडा के गुरुद्वारे में मिले खालिस्तानी और मणिपुर के आदिवासी संगठन के लोग और सभी चौंक गए क्योंकि एजेंसियां अब अलर्ट हो गई हैं। जानिए अंदर की बात क्या है। कनाडा में खालिस्तान की सक्रियता को लेकर भारत चिंतित है। यही नहीं, इस मामले में जस्टिन ट्रूडो सरकार के एक्शन न लेने की वजह से दोनों देशों में तनाव भी पैदा हो गया है। इस बीच एक और खबर ने एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। कनाडा के सरे स्थित एक गुरुद्वारे में खालिस्तानी अलगाववादियों और मणिपुर के आदिवासी संगठन से जुड़े लोगों की मुलाकात हुई है। इसे लेकर एजेंसियां सतर्क है और दोनों पर नजर रखी जा रही है। नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन के कनाडा चैप्टर के प्रेसिडेंट लेइन गांगटे ने इस आयोजन में भाषण भी दिया है। एजेंसियों का कहना है कि इस कार्यक्रम में गांगटे ने भारत में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न विषय पर भाषण दिया था। इस टॉपिक के चलते ही चिंता बढ़ गई है कि खालिस्तानी तत्व आदिवासी संगठनों को भी भड़काने में जुटे हैं। दरअसल सरे के गुरुद्वारे पर खालिस्तानी तत्वों का कब्जा बताया जाता है। इसका कंट्रोल हत्या का शिकार हुए खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर के पास ही था। उसी के चलते सरे का गुरुद्वारा भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन गया था। खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ा रहा हरदीप सिंह निज्जर सरे में ही गुरुद्वारे के पास मारा गया था। एक इंटेलिजेंस नोट के मुताबिक सरे के गुरुद्वारे में हुए आयोजन से पहले ट्राइबल संगठन और हरदीप सिंह निज्जर के सहयोगियों के बीच एक मीटिंग भी हुई थी। अपने भाषण में गांगटे ने सिख समुदाय के भाइयों का धन्यवाद देते हुए कहा था कि आप लोगों ने मणिपुर में कुकी समुदाय के लोगों का साथ दिया है। इस बीच एक और जानकारी सामने आई है कि खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू चीन के साथ मिलकर भी काम करता है। उसने चीन से अपील करते हुए कहा था कि वो सिखों के रेफरेंडम के लिए समर्थन करे और हम उसे अरुणाचल प्रदेश को लेने में मदद करेंगे। गौरतलब है कि पाकिस्तानी एक्टिविस्ट करीमा बलोच और चीन की सरकार के आलोचक वेई हू की भी कनाडा में हत्या हो चुकी है। इसके बाद भी ट्रूडो सरकार ने चीन और पाकिस्तान को लेकर कुछ नहीं कहा। बीते करीब 2 सालों में कनाडा में चीनी गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसके बाद भी कनाडा ने कभी जवाब नहीं दिया है, जिसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में कनाडा ने भारतीय एजेंसियों का रोल बताया था और इसी के चलते विवाद पैदा हो गया था। एक बात बहुत स्पष्ट होती जा रही है, सिर्फ खालिस्तान नहीं, भारत विरोधी ताकतों को एकजुट करने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है और चीन भी कर रहा है। इस बात के कई सबूत भारत दे चुका है। कनाडा उसको एक सेफ जगह मिल गई है हर उस व्यक्ति को जो भारत के खिलाफ साजिश करना चाहता है। ऐसे में कनाडा को कैसे बख्शा जा सकता है? और ये बात कनाडा की नहीं, ये बात है वहाँ की सरकार की, जस्टिन ट्रूडो की। आपको जितनी रिपोर्ट्स में दिखाता हूँ आपको अंदाज़ा होता होगा, आश्चर्य होता होगा कि कैसे भारत के खिलाफ जितनी भी ताकतें हैं, चाहे वो मणिपुर की ताकतें हों, चाहे वो खालिस्तान की ताकतें हों, चाहे वो चीन और पाकिस्तान की ताकतें हों, इनको कैसे जगह दी जा रही है और वो अपनी साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। वहाँ पर बाकायदा सभा कर रहे हैं, भारत के खिलाफ बातें कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो आँख पर पट्टी बांधे बैठे हैं, मुंह को सिल कर बैठे हुए, और यही बात भारत की नाराजगी की बहुत बड़ी वजह है। भारत ने G20 के दौरान ही सिर्फ जस्टिन ट्रूडो को यह नहीं कहा कि आप इस पर लगाम लगाइए। भारत पिछले 10 साल से लगातार इस बात को कह रहा है, पहले भी कहता रहा है। इंदिरा गांधी के समय पर भी आतंकवादियों को सरेंडर करना, और पियरे ट्रूडो उस वक्त जो इनके पिता हैं जस्टिन ट्रूडो के, वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी यही हरकत की थी और हमें एक बहुत बड़ा विमान हादसा देखना पड़ा था, हमारी प्रधानमंत्री को खोना पड़ा था। ये इतना खतरनाक है कनाडा में चलने वाला नेक्सस कि इसका खत्म होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक ऐसी सरकार का होना ज़रूरी है जो कनाडा के विकास के बारे में सोचे, कि खालिस्तान के विकास के बारे में सोचे। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि धीरे धीरे कनाडा ना रहकर अब खालिस्तान बनता चला जा रहा है। खालिस्तानियों ने पूरी तरह से यहाँ पर कब्जा कर लिया है। भारत में अलग खालिस्तान की मांग को लेकर मैंने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनर बनाया है, उसको अवश्य देखें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आतंकियों ने इन प्रयासों को शुरू किया था, कैसे वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इसके लिए पाकिस्तान से मदद लेते रहे, विदेशी ताकतों से मदद लेते रहे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आई है कि ये मणिपुर के जो कुछ गुट हैं या कुछ ग्रुप्स हैं, उनकी सरे के गुरुद्वारे में जो बैठक मीटिंग हुई है, भाषण हुए हैं, उससे एक आशंका बढ़ गई है कि मणिपुर में जो हिंसा है उसमें कितना इन बाहरी तत्वों का हाथ, और निश्चित तौर पर पहले ही ये तो स्पष्ट हो चुका है, पहले भी जांच में आया कि चीन का हाथ इसमें दिखाई पड़ता है साफ साफ। चीन नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में अस्थिरता फैलाने के लिए वहाँ की आतंकवादी अलगाववादी ताकतों को हथियारों की और अन्य तरह की मदद करता रहा, फंडिंग करता रहा है। अब देख रहे हैं आपकी वाया कनाडा ये कनेक्शन सामने आ रहा है, वाया खालिस्तान ये कनेक्शन सामने आ रहा है, और एक ऐसे समय पर आ रहा है जब सचमुच मणिपुर में लगातार हिंसक वारदातें हो रही हैं। क्या ये साजिशों का हिस्सा तो नहीं है? एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना होगा जब हमारी जांच एजेंसियां कुछ और पुख्ता बातें रखती हैं, लेकिन ये चौंकाने वाला है और ये अपने आप में इस ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं मणिपुर हिंसा के साथ में खालिस्तान और कनाडा कनेक्शन भी बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आ रहा है।